तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज के 10 वर्ड। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा एडमायर। एडमायर आपने बहुत ज़्यादा यूज होते हुए सुना होगा, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है, कॉमन है, डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होता है। इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना या तारीफ करना, सराहना करना या प्रभावित होना। ठीक है, ये होते हैं एडमायर के मीनिंग्स। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एडमायर का पहला एग्जाम्पल है आई एडमायर हर करेज। आई एडमायर हर करेज मतलब मैं उसके करेज की यानी उसके साहस की प्रशंसा करता हूँ या करती हूँ। आई एडमायर हर, मैं उसकी तारीफ करती हूँ, मतलब वो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, एडमायर करना, वो उसे बहुत एडमायर करती है ना, एडमायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी एडमायर्स सक्सेसफुल पीपल। शी एडमायर्स सक्सेसफुल पीपल मतलब वो सफल लोगों की प्रशंसा करती है, उनकी सराहना करती है, उन्हें पसंद करती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? नेक्स्ट वर्ड है आज का कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, कबूल करना या सच बताना। इट कैन बी एनीथिंग, आपकी फीलिंग्स आप कन्फेस कर सकते हो, अपना क्राइम लोग कन्फेस करते हैं। ठीक है, तो अपने मन की बात को कबूल करना, सच बोलना, उसे बोलते हैं कन्फेस करना। एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल क्या है? ही कन्फेस्ड हिज मिस्टेक। ही कन्फेस्ड हिज मिस्टेक मतलब उसने अपनी गलती स्वीकार की। शी कन्फेस्ड एवरीथिंग टू हर पेरेंट्स। शी कन्फेस्ड एवरीथिंग टू हर पेरेंट्स मतलब उसने अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को सब कुछ सच सच बता दिया, उनके सामने सब कुछ कन्फेस कर लिया। यू शुड कन्फेस योर मिस्टेक, यू शुड कन्फेस योर फीलिंग्स टू हिम। तुम्हें अपनी फीलिंग्स उसके सामने कन्फेस कर देनी चाहिए, कबूल कर लेना चाहिए दैट यू लाइक हर और लाइक हिम व्हाटएवर। ठीक है, तो कन्फेस का मतलब होता है कबूल करना या सच बताना। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? नेक्स्ट वर्ड है सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब होता है घुटन, दम घुटना या सांस लेने में कठिनाई। दम घुटने की स्थिति को सफोकेशन बोला जाता है। ठीक है, सफोकेशन। एग्जाम्पल देखो, ही फेल्ट सफोकेशन इन द क्राउडेड रूम। ही फेल्ट सफोकेशन इन द क्राउडेड रूम मतलब उसे भीड़ भाड़ वाले कमरे में घुटन महसूस हुई। ही फेल्ट सफोकेशन, आई एम फीलिंग सफोकेशन हियर, आई एम फीलिंग सफोकेशन इन दिस हॉट वेदर। सफोकेशन मतलब घुटन की भावना, घुटन महसूस होना। नेक्स्ट वर्ड, ही डाइड ऑफ सफोकेशन। ही डाइड ऑफ सफोकेशन उसकी दम घुटने से मौत हो गई। है कि नहीं इंपॉर्टेंट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड देखो हमारे पास क्या है? बॉदर। बॉदर बहुत ज्यादा यूज होता है इंग्लिश में। इसका मतलब होता है किसी को परेशान करना, तंग करना, झंझट डालना या ध्यान देना। ठीक है, बॉदर का मतलब ध्यान देना भी होता है। एग्जाम्पल बताऊंगी मैं आपको अभी। परेशान करना, डोंट बॉदर मी, प्लीज मुझे परेशान मत करो। आई डिडंट मीन टू बॉदर यू, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। आई डोंट वांट टू बॉदर एनीवन, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। तो इस तरीके से बॉदर का मतलब होता है परेशान करना। और दूसरा मतलब होता है बॉदर का, ही डिडंट बॉदर टू रिप्लाई। ही डिड नॉट बॉदर टू रिप्लाई मतलब उसने जवाब देने की कोशिश ही नहीं की, मतलब उसने ध्यान ही नहीं दिया। ही डिडंट बॉदर टू सी मी, ही डिडंट बॉदर टू टॉक टू मी। तो बॉदर का मतलब होता है उसने बात करने की कोशिश नहीं की यानी उसने ध्यान नहीं दिया। तो बॉदर के दो मीनिंग्स होते हैं एंड दोनों ही यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? स्टबर्न। स्टबर्न का मीनिंग होता है जिद्दी, हठी या हट धर्मी। मतलब जो जिद्दी होता है सिंपली उसे हम बोलते हैं स्टबर्न। ठीक है, जो अपने बात पे अड़ा रहे, जिद्दी। एग्जाम्पल देखो, ही इज वेरी स्टबर्न एंड नेवर लिसन्स। ही इज वेरी स्टबर्न मतलब वो बहुत ज्यादा जिद्दी है और किसी की नहीं सुनता, कभी नहीं सुनता। ही नेवर लिसन्स, ही इज वेरी स्टबर्न। स्टॉप बीइंग सो स्टबर्न। स्टॉप बीइंग सो स्टबर्न मतलब जिद्दी होना बंद करो। माय सन इज सो स्टबर्न, ही नेवर लिसन्स टू मी। स्टबर्न मतलब जिद्दी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? दो। दो का मीनिंग होता है हालांकि, परंतु, फिर भी या बहरहाल। दो। एग्जाम्पल देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्या है एग्जाम्पल? ही स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया। दो ही वॉज सैड, हालांकि वो सैड था। मतलब जब आप एक कंडीशन बताते हो उसके बाद जब आप दूसरा कंडीशन बोलते हो कि उसने ऐसा किया हालांकि वो परेशान था पर उसने मेरी हेल्प की, तो हालांकि। ठीक है, जब दो सेंटेंसेस को हम ऐड करते हैं दो के साथ तो इसका मतलब होता है हालांकि या फिर भी। जैसे ही स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया। दो ही वॉज सैड, वो दुखी था तो फिर भी वो
स्माइल किया, उसने मुस्कुराया। दो इट वॉज रेनिंग, हालांकि बाहर बारिश हो रही थी, वी वेंट आउट, हम फिर भी बाहर गए। ठीक है, हालांकि बारिश हो रही थी, हम फिर भी बाहर गए। दो ही इज रूड बट ही इज काइंड, हालांकि वो रूड है बट ही इज काइंड, वो काइंड भी है, दयालु है। ठीक है, इस तरीके से आप दो का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? टफ। टफ का मीनिंग होता है कठिन, मुश्किल, सख्त या मजबूत। ठीक है, मजबूत, टफ, आपको पता है ही इज अ टफ मैन, वो एक मजबूत आदमी है। या दिस एग्जाम इज रियली टफ, दिस एग्जाम इज रियली टफ, ये परीक्षा वाकई में बहुत कठिन है। ठीक है, लाइफ कैन बी टफ समटाइम्स, जिंदगी कभी कभी कठिन हो सकती है। डोंट बी सो टफ विद योर डॉटर, अपने बच्ची के साथ टफ मत हो। तो टफ मतलब मजबूत, ठीक है, सख्त, इस तरीके से। डिस्ट्रॉय नेक्स्ट वर्ड है हमारा। डिस्ट्रॉय का मीनिंग होता है नष्ट करना, खत्म करना, तबाह करना, क्षतिग्रस्त करना, आपको पता है डिस्ट्रॉय। आई कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग इन मिनट्स, ये सुने कि नहीं आपने एरोगेंट सेंटेंसेस। तो डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना या खत्म करना। एग्जाम्पल, ही डिस्ट्रॉयड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ही डिस्ट्रॉयड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, उसने सारे दस्तावेज नष्ट कर दिए। ठीक है, द फायर डिस्ट्रॉयड द हाउस, द फायर डिस्ट्रॉयड द हाउस, आग ने घर को नष्ट कर दिया। योर हैबिट्स विल डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर, तुम्हारी आदतें तुम्हारा भविष्य नष्ट कर देंगी, खत्म कर देंगी। ठीक है, डोंट डिस्ट्रॉय योर लाइफ, तो इस तरीके से आप डिस्ट्रॉय यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? जस्टिफाई। जस्टिफाई इज अ कॉमन वर्ड, बहुत यूज होता है सही ठहराना। ठीक है, जस्टिफाई करना मतलब सही ठहराना, न्याय संगत ठहराना, खुद को अपने पक्ष में बातें करते जाओ, यानी आप कहीं गलत हो और आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो, या इनकेस गलत नहीं भी हो, पर जब आप अपनी बातें रखते हैं, पॉइंट करते हैं, अपने पॉइंट्स रखते हैं सामने वाले के सामने, तो उसको हम बोलते हैं जस्टिफाई करना। ठीक है, अब मुझे पता है तुम गलत हो, ज्यादा जस्टिफाई मत करो खुद को, अपनी गलतियों को जस्टिफाई मत करो, मतलब अपनी मिस्टेक्स को ज्यादा सही ठहराने की कोशिश मत करो। ठीक है, और चित्त सिद्ध करना, साबित करना, इसका मतलब जस्टिफाई। एग्जाम्पल देखोगे ज्यादा समझ में आएगा। ही ट्राइड टू जस्टिफाई हिज मिस्टेक, ही ट्राइड टू जस्टिफाई हिज मिस्टेक्स, उसने अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश की। शी जस्टिफाइड हर एक्शंस टू द टीचर, शी जस्टिफाइड हर एक्शंस मतलब उसने जो काम किया था, जो एक्शंस किए थे, उसको सही साबित करने के लिए उसने कुछ बातें कही। जस्टिफाइड यानी सही साबित करने के लिए उसने कोशिश किया टू द टीचर, टीचर के सामने उसने अपने कामों को सही साबित किया। शी जस्टिफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से डोंट ट्राई टू जस्टिफाई, डोंट जस्टिफाई योरसेल्फ, आई डोंट वांट टू जस्टिफाई माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट, इस तरीके से आप जस्टिफाई यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंपल्सरी। कंपल्सरी का मीनिंग होता है अनिवार्य, जरूरी या बाध्यकारी या आवश्यक। कंपल्सरी, आज स्कूल आना कंपल्सरी है, ये एग्जाम देना कंपल्सरी है, तो कंपल्सरी मतलब जरूरी, जो बाध्य हो, जिसको लेके आप करने के लिए। ठीक है, अनिवार्य। एग्जाम्पल, इट इज कंपल्सरी टू फॉलो द रूल्स, इट इज कंपल्सरी टू फॉलो द रूल्स मतलब नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इट इज कंपल्सरी टू फॉलो द रूल्स। वेयरिंग यूनिफॉर्म इज कंपल्सरी इन द स्कूल, वेयरिंग यूनिफॉर्म इज कंपल्सरी इन द स्कूल, स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना कंपल्सरी है, मतलब बाध्य हो आप, उसको लेकर करना ही पड़ेगा, जरूरी है ये। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड कोई नहीं है। यहाँ पे हमारे 10 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है आपने कुछ नए वर्ड सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे तो एटलीस्ट एग्जाम्पल्स तो आपके लिए नए होंगे ही। ठीक है, तो चलो क्विज टाइम। ये है वर्ड जिसका मीनिंग आपको बताना है, जस्टिफाई। जस्टिफाई का मीनिंग लिखना है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में, और हो सके तो उसके ऊपर आप एक एग्जाम्पल बता देना फॉर योर प्रैक्टिस। अगर आप ऐसे ही हर दिन क्विज अटेंड करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपने मतलब ध्यान से देखोगे सारे वर्ड्स को, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो जाएगा, आप सीखोगे, राइट। सो जस्टिफाई का मीनिंग बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।